हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। मैं मंजू मैम आज आपके लिए लेकर के आई हूँ आपका पाठ 8 बंदर पाठ। बच्चों ये एक बहुत अच्छी कहानी है, शिक्षाप्रद कहानी है। इसके लिखने वाले हैं हरिवंश राय बच्चन जी। अब चलिए पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, बाद में आपको इसकी शिक्षा बताएंगे कि इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है। आवाज़ कैसी हो रही है, देखिए म्याऊं 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 की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। काली बिल्ली, बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली, नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली कहती है अच्छी तो हो, तो सफ़ेद बिल्ली कहती है अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। फिर काली बिल्ली कहती है मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली कहती है उस खोज में मैं भी निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली कहती है मुझे महक रोटी की आती। काली बिल्ली, हाँ मेरी भी नाक बताती पास कहीं है। सफ़ेद बिल्ली, रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं कोई आ न जाए तो। काली बिल्ली, तू डर मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली, ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर। रोटी मेरी। काली बिल्ली बोली, रोटी तेरी कैसे, मेरी। रोटी तेरी कैसे तेरी, रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली बोली, मैं न दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली, अच्छा क्या मैं खुद न देखती, क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं। डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की जा, भग रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली, रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। काली बिल्ली कहती है देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। सफ़ेद बिल्ली, देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। काली बिल्ली, पहले दौड़े दौड़ के ले पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। सफ़ेद बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। बंदर का प्रवेश। अब वो दोनों क्या होती हैं, आपस में लड़ती हैं। एक कहती है कि रोटी मेरी, दूसरी कहती है रोटी मेरी। दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। इतने में एक बंदर का प्रवेश होता है। बंदर, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो। तुम कहती हो रोटी मेरी, सफ़ेद बिल्ली से। तुम कहती हो रोटी मेरी, काली बिल्ली से। रोटी किसकी, मैं इसका फैसला करूँगा, चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती हैं। दूसरा दृश्य, बंदर की कचहरी। अब देखिए पहला दृश्य तो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद अब आता है आपका, ये देखिए दूसरा दृश्य आता है। उसमें दूसरे दृश्य में क्या होता है, बंदर की कचहरी यानी बंदर की अदालत लग जाती है। कचहरी कहते हैं अदालत को। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियाँ मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। सफ़ेद बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। काली बिल्ली, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, एक आँख से देखी थी या दोनों आँखों से। सफ़ेद बिल्ली, दो आँखों से, दोनों आँखों से। बंदर काली बिल्ली से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। काली बिल्ली, दोनों टांगों से, दोनों टांगों से, दो टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी। दोनों बिल्लियाँ, कहीं ना कोई, कोई ना कहीं। बंदर, बात बराबर, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म कांटा है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है
और 2 हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर। बंदर, एक टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा ऊपर है और दूसरा नीचे। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने में ही लगे हुए हैं। मुँह थक गया बराबर करते करते, और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। ये देखिए, ये आपका, ये देखिए, ये बंदर है। बंदर ये रोटी के टुकड़ों को तोल रहा है। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए। सफ़ेद बिल्ली, आप थक गए, अब न उठाएं और तराजू। काली बिल्ली, बचा कुचा जो उसको दे दें, हम आपस में बांट खाएंगी। बंदर, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर बैठी। बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। बच्चों, ये बहुत अच्छी कहानी है। इसके लिखने वाले हैं, ये देखिए, इसके लिखने वाले, इसके लेखक हैं आपके हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी कहानी लिखी है। इसके माध्यम से उन्होंने शिक्षा दी है कि हमें आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। इसमें ये दिखाया गया है कि दो बिल्लियाँ होती हैं, एक सफ़ेद बिल्ली और एक काली बिल्ली। उनको एक रोटी दिखाई देती है, तो वो दोनों की दोनों, एक कहती है पहले मैंने देखी, दूसरी कहती है मैंने देखी। तो उस रोटी के पीछे वो दोनों आपस में झगड़ने लगती हैं। एक कहती है रोटी मेरी है, दूसरी कहती है मेरी। तो इतने में एक बंदर आता है और वो कहता है कि तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रही हो। तो वो कहती है कि एक कहती है रोटी मैंने देखी पहले, दूसरी कहती है मैंने देखी। एक कहती है इस पर मेरा हक है, दूसरी कहती है मेरा हक है। तो बंदर कहता है अच्छा चलो ठीक है, तुम आपस में झगड़ो मत, मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान कर देता हूँ। मैं रोटी को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ के तुम दोनों को दे देता हूँ। अब मेरे साथ आओ। वो उसे दोनों बिल्लियों को अपने साथ ले जाता है और एक तराजू लेके आता है। तराजू में रोटी के 2 टुकड़े करके रखता है। बंदर बहुत चालाक था, तो बंदर क्या करता है बच्चों, बंदर रोटी के 2 टुकड़े इस हिसाब से करता है कि रोटी का एक टुकड़ा बड़ा होता है और एक टुकड़ा छोटा होता है। तो बंदर जब तराजू में रोटी के दोनों टुकड़ों को रखता है, तो जो टुकड़ा बड़ा था उसकी तरफ का तराजू जो है, तराजू का पलड़ा झुक जाता है। तो बंदर कहता है अरे इसमें तो रोटी ज़्यादा हो गई। तो बंदर उसमें से एक टुकड़ा खा लेता है। अब वो जिसमें से एक टुकड़ा खाता है, अब वो हल्का हो जाता है, दूसरा भारी हो जाता है। तो इस तरह से बंदर करते करते वो दोनों तरफ के पलड़ों में से रोटी का टुकड़ा खाते रहता है। लास्ट में जब रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा बच जाता है, तो बिल्लियाँ जब देखती हैं, उन्हें लगता है ये बंदर शायद हमें बेवकूफ़ बना रहा है। तो वो कहती हैं अच्छा ऐसा करो कि अब इस रोटी के टुकड़े को तुम रहने दो, इसको हम लोग आपस में मिलकर ही मिल बांट करके खा लेंगे। तो बंदर कहता है भाई कैसे मिल बांट करके खा लोगे, इसको तोलते तोलते तो मेरे यहाँ, रोटी खाते खाते तो मेरे मुंह में दर्द हो गया, तराजू पकड़े पकड़े हाथ में दर्द हो गया, और अगर मैं ये टुकड़ा तुम्हें बचा हुआ दे दूंगा तो तुम दोनों फिर झगड़ने लगोगी। इससे तो अच्छा ये है कि मैं इस झगड़े की जड़ को ही समाप्त कर देता हूँ, ये रोटी का टुकड़ा भी मैं खा लेता हूँ और बंदर उस रोटी के टुकड़ों को भी खा लेता है। तो बच्चों, वो बिल्लियाँ दोनों की दोनों देखती रह जाती हैं। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। जब भी 2 व्यक्ति आपस में लड़ते हैं तो उसका फ़ायदा हमेशा तीसरा व्यक्ति उठाता है। अगर वो 2 बिल्लियाँ झगड़ा न करके उस रोटी के टुकड़े को आपस में स्वयं ही बांट लेती, आधा आधा टुकड़ा करके वो ले लेती, तो वो रोटी खा लेती, लेकिन बंदर आया और वो पूरी की पूरी रोटी खा गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। बच्चों, आपको कैसी लगी कहानी? अच्छी थी ना? बहुत अच्छी थी, शिक्षाप्रद कहानी थी। बच्चों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए,
और शेयर कीजिए और बच्चों सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।